नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर अथर जमाल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले सीए और सीएमए फाउंडेशन की बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर एमसीक्यू सीरीज। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो ऐसा टॉपिक रेशो जो कि सीए और सीएमए फाउंडेशन दोनों को कॉमन है बिजनेस मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता ही रहूँगा। जो कॉमन टॉपिक है वो कॉमन में, और जो डिफरेंट है टॉपिक, तो उन सारे टॉपिक्स को मैं अलग अलग सीए और सीएमए के लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:8। दो नंबर है आपके पास जो रेशो में क्या है, उनका 7:8 है। क्या कहता है, 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अगर दोनों में क्या हो जाए, 3 ऐड कर दिया जाए तो रेशो क्या होता है, बढ़कर 8:9 हो जाता है। तो वो दोनों नंबर कौन से? तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप ऑप्शन से चले जाए। आप ऑप्शन से ये जाएँ कि आप ये देखें कि कौन से 2 नंबर हैं कि जिनका रेशो 7:8 है, ओके? तो जैसे पहला, दूसरा आप देखोगे जैसे देखोगे दूसरा वाला, तो दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा 7:8 का नहीं चल रहा है, तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। पर कहीं जैसे फोर्थ वाला देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8:9 का चल रहा है, मतलब ये भी नहीं है। मतलब 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पर 7:8 का रेशो चल रहा है, यहाँ पर भी 7:8 का रेशो चल रहा है। सी में, ऑप्शन ए और सी में। तो ये दोनों आपकी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। पर क्या कह रहा है कि 3 अगर ऐड कर दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए, अगर 3 ऐड कर दिया जाएगा 14 में तो 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। अब ये जो रेशो है 8:9 का है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर 21 में ऐड कर दिया जाए 3 तो ये 24 हो जाएगा, और 24 में 3 ऐड कर दिया जाए तो ये 27 हो जाएगा। तो यस, अभी ये 8:9 का रेशो चल रहा है। तो दोस्तों, एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन का यूज करके फाइंड आउट कर ले। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो, शॉर्टकट एक वे सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले जो रेशो आपको गिवन है वो रेशो आप लिख ले। 7:8 आपका रेशो है। अच्छा, इसमें 3 ऐड करने पे जो रेशो हो गया वो चेंज होके 8:9 हो गया। तो जो रेशो चेंज हुआ है उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, जैसे सेकंड वाली सेकंड के साथ, फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ, कितना चेंज हुआ है? इसमें भी 1 चेंज हुआ है, इसमें भी 1 चेंज हुआ है। मतलब दोनों साइड जो चेंज है वो बराबर है। तो ये चेंज आया क्यों है? ओके, ये 1 का चेंज क्यों आया है? 3 ऐड करने की वजह से। मतलब 1 इज इक्विवेलेंट टू 3। इसका मतलब क्या करना है, आपको पुराने नंबर्स निकालने हैं, मतलब पुराने रेशो पे जाइए। पुराना रेशो क्या है, 7:8 का है। तो पहले वाले 7 को मैं 7 into 1 लिख सकता हूँ। 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 7 3 21। और पूरा 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 into 1। तो 8 into 3 क्या वैल्यू हो जाएगी, 8 3 24। तो ये दूसरा तरीका है दोस्तों। और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो कौन सा है, ट्रेडिशनल तरीका है। हम सपोज कर ले, क्या पहला नंबर 7x है, हम सपोज कर ले दूसरा नंबर क्या है, 8x है। पहले में 3 ऐड करते हैं, दूसरे में 3 ऐड करते हैं। अगर इनका रेशो लेते हैं तो ये रेशो अब 8/9 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालेंगे, और फिर से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आएगा। फिर 7x का वैल्यू निकालेंगे तो 21, 8x का वैल्यू निकालेंगे 24। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 2:5। ओके, एक स्कूल है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2:5। इफ देर आर 280 स्टूडेंट्स। ओके, क्लास में कितना है, 280 स्टूडेंट्स में क्या होते हैं, गर्ल और बॉयज दोनों इंक्लूड है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले जो टोटल स्टूडेंट है ना, जो टोटल अवेलेबल है उसको लिख लीजिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का रेशो देखिए कितना, 5 का है, तो 5 ऊपर लिख दीजिए। डिवाइड बाय टोटल रेशो, टोटल रेशो मतलब 2 + 5 7। तो अब इसे डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 × 0, तो कितना हो गया, 200। तो ये हो गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स रेशो कहता है, किसका इनवर्स रेशो कहा जाता है, 11:15 का। अब इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। 11:15 है, 11:15 है, उसको उल्टा कर दो। मतलब जो बाद में है उसको पहले लिख दो, और जो पहले है उसको बाद में लिख दो। तो ये क्या हो गया, 15:11, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। ओके, दो क्वांटिटी उनका रेशियो 3:4 है। एंटीसीडेंट
इज 15, अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना होगा। अब देखो ये रेशो मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेशो 3:4। तो रेशो में दो टर्म होती है, एक एंटीसीडेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, ओके। जो दूसरा होता है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब ये बता रहा है कि जो एंटीसीडेंट है मतलब 3 इक्वल टू किसके है, 15 के। अगर 3 15 के इक्वल है तो 4 कितने के इक्वल होगा, क्वेश्चन मार्क कर दो। और गोल्डन रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लो, गोल्डन रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, इसका इसके साथ। तो 3 इंटू क्वेश्चन मार्क और 15 इंटू 4। अब अपने को क्वेश्चन मार्क ही तो निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो कितना हो गया, 5 ज़ा, तो 5 4 ज़ा 20। तो क्वेश्चन मार्क मेरा निकल गया, तो मेरी आंसर आ गई डी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, 5:7। अब कह रहा है द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, ओके, इज 5। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो एक ये रेशो है मेरे पास 5:7, ओके। अब इस इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशो इज 5, ओके, तो एंटीसीडेंट क्या होगा, ओके। तो कॉन्सिक्वेंट, ओके, इसका कॉन्सिक्वेंट क्या, इनवर्स का, तो इसका इनवर्स ले लो पहले। इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट कितना होगा, 7 होगा। मेरा आंसर हो गया सी। देन रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10, इसका मतलब क्या। तो देखो जब भी कंपाउंडेड रेशियो कहा जाए ना, कंपाउंडेड रेशियो आपको, तो सबके पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8। अच्छा, डिवाइड में लिख दो, डिवाइड में सबके दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10। चलिए अब जो डिवाइड होता है करना स्टार्ट कीजिए। 4 1 ज़ा 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 5, 5 कैंसल। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा, सब कुछ कैंसल आउट करके ऊपर भी बनाया नीचे भी बनाया। इसका मतलब क्या है, 1:1 का रेशियो है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, द डुप्लीकेट, वर्ड याद रख लो, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब क्या, डबल, मतलब दो बार, ओके। मतलब क्या करना है, डुप्लीकेट है मतलब उसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो 3:4 क्या है आपका रेशियो है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 ये क्या हो जाएगा आपका डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट मतलब क्या है, डुप्लीकेट कर दो, हर एक टर्म का स्क्वायर ले लो। अब देखो सब डुप्लीकेट, तो ये वर्ड जब सब आ जाए ना तो समझ जाना रूट लग रहा है। और किसका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब उसका स्क्वायर, तो कौन सा स्क्वायर रूट लगेगा। तो स्क्वायर तो आपका क्या है, 25:36। अब आप क्या करो, 25 का रूट ले लो और 36 का रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा, 5:6, 5:6 डी हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब दो बार, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार, मतलब क्यूब लेना है। मतलब क्या करना है, क्यूब लेना है। तो 2:3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8:27 इज आवर आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सब ट्रिप्लीकेट। सब मतलब मैंने बोला रूट, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 होता है, तो क्यूब रूट, ओके। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब, तो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 27। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, क्योंकि 2 को 3 बार 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 किया तो कितना आता है, 8 आता है। और यहाँ पर कितना आएगा, 9। तो 2:9 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2:3, सॉरी सॉरी 9 नहीं, 2:3। तो 2:3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। मतलब मेरा जो पहला रेशियो है 4:9 है, इसका कंपाउंड करना है किसके साथ, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। डुप्लीकेट ऑफ 3:4 मतलब पहले तो 3:4 का डुप्लीकेट निकाल लेते हैं,
तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इनके दोनों के पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 16। तो 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 ज़ा विच इज इक्वल टू 1/4। तो क्या आ गया मेरा रेशो 1:4 आ गया। तो ये हो गया मेरा ए। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेशो कंपाउंड ऑफ 4:9। ठीक है, 4:9 पहला रेशो, इसका कंपाउंडिंग करना है किसके साथ, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। डुप्लीकेट ऑफ 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आगे भी बोला है ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। ओके, 2:3 का ट्रिप्लीकेट मतलब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 एंड 9:7। ठीक है, ये जैसा लिखा है वैसे। अब सबके पहले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 9। डिवाइड बाय सबके दूसरे टर्म को, 9 इंटू 16 इंटू 27 इंटू 7। तो देखो पहले तो 9 और 9 कैंसिल हो गया, फिर क्या 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। ऊपर बचता क्या है, न्यूमरेटर में 2 बचता है, डिनोमिनेटर में 7 और 3 बचता है, दैट इज 21। तो इसका मतलब क्या होता है 2:21। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। देन नेक्स्ट, अब इस सम में देखिए ये सम क्या कहता है, a:b इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a 3 के बराबर है, b 4 के बराबर है। ओके, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 3b होल डिवाइड बाय 3a प्लस 4b। तो आप a की जगह पे 3 रख दो और b की जगह पे 4। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 होल डिवाइड बाय 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। तो देखिए आपको मिलेगा क्या, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 12 और यहाँ पर कितना मिलेगा 9 प्लस 16। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 25 एंड 12 प्लस 6 18। तो 18:25 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:7:11। मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, आपका जो ट्राइंगल है उसका जो एंगल है 2x है, 7x है और 11x है। ठीक है, अच्छा अगर ट्राइंगल के सारे एंगल को ऐड किया जाए तो कितना आता है, 180 आता है। तो अगर हम इसे ऐड कर दे तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 11 20x इक्वल टू 180। अगर इसे डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आएगी, मतलब पहला एंगल जो 2x है 2 इंटू 9 की आ जाएगा 18। ओके, ढूंढना स्टार्ट करो, 18 है। पर आगे भी चेक कर लेते हैं, 7x 7 इंटू 9 63 है। आगे चेक कर लेते हैं 11x, तो 11 इंटू 9 दैट इज 99। ये भी है, तो हमारा सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देन डिवीजन ऑफ 324, 324 रुपए आपके पास है, इसे डिवाइड करना है एक्स और वाई के बीच में। कौन से रेशो में, 11:7 में। तो x और y को कितने मिलेंगे, तो समझो x का निकालना, मैंने बोल इस तरह से देखो 280 स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन था सेम। टोटल कितना है 324। किसका निकालना है, x का रेशो कितना है 11 डिवाइड बाय कितना, दोनों का एडिशन 18। अच्छा 18 से 18 टाइम्स जाएगा कौन, 324, क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो 18 इंटू 11, तो 11 8 ज़ा 88, 8 आ गया। ओके, 11 1 ज़ा 11 और 11 और 8 कितना हो गया, मतलब 9 198 आएगा। जस्ट कर लेते हैं हम इसको, 18 इंटू 11 8 ज़ा तो 88, 8 इधर आ गया, 1 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 और 8 19, 198। 198 वाला कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वाई का भी हम कैलकुलेट कर लेते, 324 इंटू वाई कितना है 7 डिवाइड बाय 18, तो ये जाएगा 18। तो 18 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 5
11 1 और 12, इसका भी नहीं दिखा रहा है कोई, तो मतलब नन ऑफ दीज ही आंसर होगा हमारा। देन अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आनंद अर्न्स रुपीज 80 in 7 hours, प्रमोद अर्न्स रुपीज 90 in 12, तो रेशो ऑफ दियर अर्निंग। तो रेशो निकालना, तो सबसे पहले उनको उनकी इनकम को सेम लेवल पे लेके आओ, उनकी इनकम को सेम लेवल पे। ये 80 रुपए कमाता है 7 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितना कमाता रहेगा, 80/7। अब रेशो निकालना है, रेशो मतलब डिवाइड होता है। अच्छा, दूसरा वाला जो प्रमोद है वो क्या करता है, 90 रुपीज कमाता है 12 आवर्स में। तो अब देखो ये डिवाइड है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, 80/7 इंटू 12/90। तो ये जीरो कैंसल, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो कितना मिल गया मुझे, 32:21। तो मेरा ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देन अब यहाँ पर देखिए, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 7:10 एंड दियर डिफरेंस इज 105। दो नंबर है, मतलब दो नंबर है, 7x है पहला, दूसरा कितना है, 10x है। अब दोनों का डिफरेंस, अगर दोनों का डिफरेंस मैं निकालूं तो बड़े में से छोटा, तो कितना आता है दोनों का डिफरेंस, 3x आता है। ओके, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3x है। अब ये 3x किसके बराबर है पता है, ये 3x डिफरेंस जो है वो 105 के बराबर है। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 3। अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, तो कितना हो गया, x का वैल्यू 35 आ गया। x का वैल्यू 35 आ गया, तो आपसे नंबर पूछ रहा है। तो देखो पहला नंबर क्या है आपका, 7x, दैट इज 7 इंटू 35। और दूसरा क्या है, 10x, दैट इज 10 इंटू 35। 10 इंटू 35 किया तो 350 आ जाएगा। तो 350 तो ऑप्शन एक जगह दिख रहा है। अच्छा, 7 इंटू 35 करेंगे, तो 7 इंटू 35 करें तो 7 5 ज़ा 35, 3 7 3 ज़ा 21, 21 एंड 3 24, तो 245। तो यस, सी मैच कर रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड विद द रेशियो। अब रेशियो में इससे जो और क्वेश्चन रहेंगे वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में।